हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर और गॉड इज वन पॉडकास्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं जो टॉपिक चला रहा हूं वो चला रहा हूं टेंस। और टेंस में आज जो टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी क्या है टॉपिक? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब ये होता है यानी सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल यानी जो बीता हुआ है वो किस तरीके से होता है। एक मैं बात बता दूं आपको लिए स्पेशल पॉइंट। अगर जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पढ़ा रहे हैं, नहीं, मैंने यानी टेंस से शुरुआत की थी। टेंस मैंने 3 प्रकार के बताए थे: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब मैंने ये 3 बताए, प्लस फिर मैंने नंबर 1 पे प्रेजेंट के 3 मतलब 4 पार्ट बताए थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये चल रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद जैसे सिस्टम देखने के लिए आप भी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब आपको ये देखने हो टेंस, तो मेरी गॉड इज वन पावरफुल यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे। वहां एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, और इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर में आप जब ओपन करेंगे तो वहां देखने को मिलेगा टेंस, और टेंस स्टेप बाय स्टेप के आप देख सकते हो। उन्हें नोट भी करो और सीखने का प्रयास भी करो। तो एक बार इस वीडियो को अपने साथियों में सभी में शेयर कर दीजिए, और मेरे गॉडजमन पावरफुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर पहचान क्या होती है इसकी? पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में लिया है दिया है चुका है लिया है चुका है आदि शब्द आते हैं। यानी चुका है, चुकी है, ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं। चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द देखने को मिलते हैं। अंग्रेजी में बनाने के नियम: अंग्रेजी में बनाने के नियम, देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं नंबर 1 पर, ही, सी, इट, सिंगुलर या किसी का नाम हो, मतलब तब हम हैज का प्रयोग करते हैं। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद नंबर 2 पर मैं आपको बता दूं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल शब्द के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो एक बार इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दीजिए प्लीज। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल क्लियरिटी भी इसकी साफ दिख रही है, और उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों के लिए ये पॉइंट मेरा समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है, मैं सबसे पहले जो ऊपर ही है, मैं इसको साफ करने के बाद इसको जमा देता हूं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, थैंक यू। अब देखिए, मैं इसका स्ट्रक्चर यहां लिख देता हूं। स्ट्रक्चर जो है इसका यहां लिख देता हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैज या हैव
उसके बाद B3, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए जो एग्जांपल समझ लीजिए, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, आई। यानी मैंने कहा ये जो सिंगुलर है या ये प्लूरल है, तो यहां जो ये जो दे रहे हैं आई, तो यहां क्या मिलेगी देखने के लिए, हैव। आई हैव, मैंने कहा सब्जेक्ट हो गई हमारी, उसके बाद हैव या हैज फॉलो करना है इनके ऊपर। फिर उसके बाद B3 का मतलब समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ काउंटिंग लिखी है तो मैं यहां समझा देता हूं आपको। देखिए जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। जैसे एग्जांपल्स, गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फोर्थ होती है गोइंग और फिफ्थ होती है गोज। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीज समझ में आ रही होगी आपके। चलिए अब देखिए, आई हैव, खाना की जो है खा, एक तो क्रिया होती है हम जिसको करते हैं तो उसको कहते हैं ईट, लेकिन यहां ईटन करेंगे, क्या करेंगे, ईटन, फूड। देखिए ये जो चीज है समझ में आ रही होगी। चलिए मैं और भी एग्जांपल देता हूं, जैसे रेलगाड़ी जा चुकी है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, द ट्रेन, उसके बाद सिंगुलर है, रेलगाड़ी एक है तो हम लिख सकते हैं इसके लिए द ट्रेन हैज, जाना की गॉन, रेलगाड़ी जा चुकी है। अब उसके बाद अगर मैं और भी एग्जांपल्स लूं, बिल्कुल जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, आ चुकी थी, हमारे जाने के बाद, में मरीज के आने के बाद यानी डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था, ऐसे टेंस आएंगे, वो मैं पार्ट 1 में दूंगा आपको। ये आप सिर्फ अफर्मेटिव बता रहा हूं, क्या, अफर्मेटिव। तो प्लीज सबसे पहले इसको सीखने का प्रयास करें आप, ठीक है। एक बार प्लीज लाइक तो कर दीजिए। चलिए, द ट्रेन हैज गॉन। अब जैसे एग्जांपल्स और भी मैं बता दूं, मैं या हम पत्र लिख चुके हैं, या हमने पत्र लिख लिया है। चलिए यहाँ पे भी दे देते हैं, हमने पत्र लिख लिया है। सबसे पहले वी हैव, और लिखना की क्या है, राइट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन, ए लेटर। हमने पत्र लिख लिया है, जैसे मैं बोल दूं, बिल्कुल हमने पत्र लिख लिया है, वी हैव रिटन ए लेटर। चलिए मैं बोल दूं, सूरज पूरब में निकल आया है, सूरज पूरब में निकल आया है। तो सबसे पहले ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही टेंस है, तो सबसे पहले द सन, उसके बाद हैज सिंगुलर है, बिकॉज क्योंकि ये जो सन है ना, सिंगुलर एक ही है ब्रह्मांड, यानी संसार में एक ही सन है। तो देखिए द सन हैज, निकलना की राइज, और इसी को राइजन करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइजन क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी, राइजन इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं इसका नेगेटिव बताता हूं, बिल्कुल इसका नेगेटिव बताता हूं। देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार, बिल्कुल सबको करूंगा, और इसके बाद में करने के बाद इसको जैसे अफर्मेटिव डाला था मैंने, वैसे ही इसका नेगेटिव डालना है, ठीक है। चलिए इस तरीके से बहुत सारे टेंस हैं, और जैसे एग्जांपल्स, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, एक सिंपल आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का एक सिंपल आता है। वो कैसे, जैसे मैं बोल दूं अलका हैज ए फोन, अलका के पास एक मोबाइल है। या फिर मैं बोल दूं नसीम हैज हाई फीवर, हाँ नसीम को बुखार हो रहा है या तेज बुखार हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ टेंस होते हैं। चलिए मैं इसको नेगेटिव बताता हूं।
हाँ हाँ, क्वेश्चन रख सकते हो आप। हाँ, वो नाम से कोई वो नहीं है इशू। देखिए नेगेटिव, देखिए, हाँ तो आपका नाम है, मैं, हाँ नेगेटिव सेंटेंस यानी इसका नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब ये होता है कि जिन्हें हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द आ जाते हैं, जिन्हें हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। समझ लीजिए, इसकी पहचान क्या होती है कि जिन्हें हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसे अंग्रेजी में बनाने के नियम देखिए। मैंने कहा ही सी इट नेवर सिंगुलर के साथ हैज नॉट, आई बी यू दे के साथ और प्लूरल के साथ में हैव नॉट, हैव नॉट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बिल्कुल ओके। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, फ्लाइट इंग्लिश यानी फ्लाइट जनरल इंग्लिश है, मैं उसके लिए कंप्लीट करा रहा हूँ आपको। क्या करा रहा हूँ? उसके लिए कंप्लीट करा रहा हूँ। देखिए ये है मेरे पास बुक जो फ्लाइट जनरल इंग्लिश है, और उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी है यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, मैं एक तरफा इसको कंप्लीट कराऊंगा आपको, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, हाँ हाँ बिल्कुल, तुमने अभी खाना नहीं खाया है, इस तरीके से कुछ भी होते हैं तो हम बिल्कुल समझाने का प्रयास भी करेंगे। चलिए देखें इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे नेगेटिव का ये, उसके बाद हैज नॉट प्लस हैव नॉट, उसके बाद में वी थ्री अदर वर्ड। देखिए मैं अब आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल्स, मैंने पतंग नहीं उड़ाई है, तो हम क्या कहेंगे, आई हैव नॉट फ्लोन द काइट, यानी बी थ्री है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तुमने पत्र नहीं लिखा है, यू हैव नॉट रिटन ए लेटर, तुमने पत्र नहीं लिखा है, यू हैव नॉट रिटन ए लेटर। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव यस नो आंसर टाइप वाले, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस आफ्टर बिफोर वाले, मैं बिल्कुल वो आफ्टर और बिफोर जो होता है, एक तो होता है पास्ट परफेक्ट में, जो आपने अभी क्वेश्चन करा था किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है वो यहाँ एक आता है शब्द कभी नहीं, नेवर का प्रयोग होता है उसके लिए। ठीक है, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे, मैंने इसलिए बताया था। बिल्कुल हाँ, जब पास्ट परफेक्ट होगा, जैसे इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आफ्टर बिफोर के उसमें आते हैं। मैं पढ़ा रहा था, आप बीच में कंफ्यूज कर रहे थे। सो गाइस ये समझ रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रही होगी आपके। चलिए देखिए मैं अब आपको इसको, जैसे मैंने नेगेटिव बताए थे, अब इसमें आपको बताने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जैसे यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, तो मैं अब अगली पार्ट 2 में बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने साथियों को बता दीजिए कि जो जनरल फ्लाइट इंग्लिश है, फ्लाइट जनरल इंग्लिश है यूपी बोर्ड के लिए बेहतरीन बुक है और आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल बुक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बता भी दें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।